खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं, जो बड़ा मेहरबान है और खुदावंद हमारा निजात देंदा है, जिस पे हम जिसके हम फॉलोअर हैं, उनको प्यार करते हुए मोहब्बत करते हुए वो हमसे मोहब्बत करते हैं। वो बनीन इंसान हर बंदे से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में सबके लिए आए। हम शुक्रगुजार हैं जो इस वक्त इकट्ठे हैं। वो हम कौसर के पास आए हैं क्योंकि कौसर जो है उसने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है इस वक्त, और मुझे बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारे मैसेजेस और हमें मौसूल हो रहे हैं पाकिस्तान में और बाहर भी कि कौसर के लिए हम शुक्रगुजार हैं। कौसर पूरी हमारी कौम, हमारे लोग और हमारे मसीह पास्टर्स आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत अहम और इशू पे पॉजिटिव रोल अदा किया और आपने एक इस्लाम की मुस्लिम कंट्री में रहते हुए इस्लाम की एक अच्छी नुमाइंदगी की है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं इसके लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुन नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आप सबका शुक्रिया। हाँ, मैंने देखा कि जब ये हमारी सिस्टर है, हमारी फ्रेंड्स भी है, उसके साथ तबीता के साथ इतना नाजायज़ सलूक हुआ, तो मेरे ख़ानदान ने, मेरी फैमिली ने भी देखा कि ये एक बच्ची के साथ गैर महरम उसको किस तरीके से हाथ लगा रहे, किस तरीके से मार रहे पेशेंट के अटेंडेंट, और किस तरीके से उसके साथ ज़्यादती की जा रही है। तो हमारे दिल जो है दहल गए और हमने कहा कि उसके लिए हमें कुछ अल्फाज कुछ कहने चाहिए। मैंने बाकायदा अपनी सिस्टर को कॉल की और उनको कहा कि मैं कुछ अल्फाज कहना चाहती हूँ तबीता के लिए। उसकी वीडियो देखी मैंने, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैंने इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि तबीता एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। और हमारे इस्लाम की कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस्लाम की बका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लाम अमन का गहवारा है, इस्लाम तमाम अक़लियतों का एहतराम करता है, और हम तमाम अपने भाइयों को जो हमारे मुस्लिम हैं, जो हमारे क्रिश्चियन हैं, जो हिंदूइज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तमाम को सल्यूट करते हैं। हम सब के साथ अमन का पैगाम देते हैं। हम अपने इस्लाम की सलामती, अपने इदारों की सलामती और अपने तमाम हायर अथॉरिटी को साथ उनके जो भी कानून हैं उनको हम फॉलो करते हैं और उनकी हम बका चाहते हैं। मैं तबीता के हवाले से कहना चाहती हूँ, तबीता एक बड़ी लविंग और बड़ी हार्ड वर्कर और बड़ी बहुत इंटेलिजेंट थी, क्योंकि गायनी के हवाले से तो बहुत एक्सपर्ट थी और बड़ी अच्छा काम करती थी। कभी उसने ड्यूटी के लिए अपने लिए किसी को परेशान नहीं किया, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करती थी और करती है और करती रहेगी। और दूसरा ये कि उसने अवार्ड लिए हैं बाकायदा इस हवाले से, अच्छे उसको प्राइज़ मिले हैं क्योंकि वो एक्सीलेंट थी। जो उसकी पहली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, उसने हमें बताया है नसरीन ने कि ये बहुत अच्छी हमारे पास एक स्टाफ नर्स रही हैं और हैं। मैं आपसे इस हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि इस बात को, इस कानून को प्लीज़ इस तरीके से इसमें जो भी हो, इसको हमें तो इस कानून की कोई समझ में नहीं, क्योंकि हम कोई कानूनदान नहीं, हम तो सिंपल एक मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें कानून की इतनी बारीकियों का नहीं पता। लेकिन ये जो भी कोई कानून है बड़ा खौफजदा, बड़ा ख़तरनाक है। इसके मतलब रिज़ल्ट आए हैं, क्योंकि हमने पहली दफ़ा देखा है कि किसी नर्स को इतना बेतरीके से पीटा है और इसकी हमने सज़ाएँ सुन रहे हैं, हम इसके बारे में पूछ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अच्छी नहीं है। तो हम अपने जो वज़ीर आज़म हैं, क्या कहती हैं आप, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हायर अथॉरिटीज़ हो गई, जिन्होंने ये रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं, कानूनदान जितने कानूनदान हैं, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। खुदारा इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि कौन लोग जो है अपने ज़ातियत पे इसको इस्तेमाल करते हैं और ज़ातियत इस्तेमाल करते हुए पर्सनल अपना इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ ख़त्म करें, क्योंकि ये एक पर्सनल है। क्योंकि वो जो तबीता है वो तकरीबन 10 साल से उस फील्ड में और उस प्लेस पे काम कर रही थी। और पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नर्सिस के अंदर इस तरीके से ही जो है रिलीजियस एस्पेक्ट पे बात, जब वो 10 साल से काम कर रही थी तो एक मोस्ट जूनियर लड़की जो एज ए स्टूडेंट है वो उसको कैसे जज कर सकती है कि वो इस किस्म की है।
तो स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकती, जो इतना जितने भी सीनियर्स हैं वो खामोश है, वो कहती है ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए, नर्सिस को डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपनी वैल्यू को पहचानना चाहिए। और उनके दरमियान नर्सिस और स्टूडेंट्स के दरमियान डिफरेंस बिटवीन होता है कि वो एक स्टूडेंट होती हैं, उनकी लर्निंग प्रैक्टिस होती है, और 80% हमने नर्सिस के साथ काम किया है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते रहे अपने सीनियर की, और उनसे हमने सीखा। 80% नर्सिस के साथ रहने के साथ ना पाकिस्तान, हाँ, और मसीह नर्सिस के साथ रहे ना पाकिस्तान से बाहर, और उनको हम सल्यूट पेश करते हैं। मैंने उनसे लर्निंग करी है। कोई भी इंतशार फैलाने वाली या कोई भी इस तरह की उनकी मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि वो हमेशा हमारे साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस और अमन के साथ रही हैं। और हमारे जो सलीम माइकल चेयरमैन हैं हमारे, मैं उनकी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और इसके नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने हमेशा सलीम भाई से बहुत कुछ सीखा, और हम सीखते हैं और हम सीखते रहेंगे। लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इस सडनली जो इंसिडेंट्स हुआ है हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जो जिस तरीके से ये हमारी बच्ची तबीता है, ये अपने फ़ैसला इसके लिए हक़ में हो जाए, हमारी ये दुआ है। और तमाम नर्सेज़ जो हड़ताल की कोशिश कर रही हैं, हमारी ये उनसे अपील है कि अमन में रहें और मुल्क में इंतशार ना फैलाएँ। ये बिल्कुल सलीम भाई ने, हमारे जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया कि स्ट्राइक नहीं करें, इंतशार नहीं फैलाएं, जिससे हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा हो। पहले ही हमारा मुल्क जो है इकनॉमिकली और दूसरे लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से जो डाउन सिचुएशन जा रही है, और इस तरह के छोटे मोटे हम लोग बातें करके मुल्क में बदअमनी हमारे जो डायरेक्टर बहुत अच्छे, हमारे डायरेक्टर ने एक इसके लिए इंक्वायरी बैठा दी है, वो इंक्वायरी शुरू हो गई है। इंक्वायरी एक डिपार्टमेंटल भी होगी, और पाकिस्तान नहीं नो पाकिस्तान ये जो हमारे सिंध गवर्नमेंट पुलिस आती है, इसके भी दरमियान ये भी शुरू, वो तो हो चुकी है उसी दिन से। लेकिन नर्सिंग जो अपना क्या कहना चाहिए उसको, डिपार्टमेंट, हमारे डायरेक्टर साहब जो है वो लोग, और मैं डिपार्टमेंटल हमारे डायरेक्टर, हमारे डॉक्टर्स, हमारा मुस्लिम स्टाफ बहुत अच्छा है। कभी हमें कोई इशू होता है, कभी हमें परेशानी होती है, हमारे साथ मुस्लिम स्टाफ खड़ा होता है। हमने तो कभी भी ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं है, कभी भी सब नहीं, लोग पहली दफ़ा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो हम ये इंक्वायरी है, और इंक्वायरी में हमें उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान की जो कानून अदारे हैं, वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और इस पे गौर करें, और सबसे बढ़ के कानून जो नाफिज करने वाले लोग हैं ये इस पे इंसाफ करें, और मेडिकल जो इंक्वायरी है वो भी इंसाफ करें, और दोनों तरफ चले। हमारे लिए वो जो बच्चियाँ जो जिन्होंने मारा, मैं उनके लिए दुआ करते हैं। दोनों तरफ से पूछना चाहिए, जिसने इल्ज़ाम तराशी करी है और इल्ज़ाम लगाने वाले ने बोल दिया, हाँ बिल्कुल इल्ज़ाम तराशी जिसने करी है, जिसने इल्ज़ाम किया, जब तक ये डिफाइन नहीं हो जाता कि वाकई में भी वो सही बात कह रही हैं या गलत कह रही हैं। एक शख्स के ऊपर इतना जुल्म करना, जिसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके मार दिया गया, इससे पहले भी कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो तकलीफ़ में आ जाता है, और जो शख्स किसी पे इल्ज़ाम लगाता है वो बरी होकर ऐसे घूमता रहता है, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है वो काफ़ी क्राइसिस के अंदर आ जाता है। कि ये सही हो जाए, और आइंदा के लिए कानून जो है ना उसकी ज़रा बालादस्ती करी जाए, पासदारी की जाए। और हमारी नर्सी से बड़ा खौफ हरासा है, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स में काम करते हैं, तो अगर इस तरीके पहली दफ़ा हुआ, अगर फिर होगा तो अब तो नर्सी से खौफ ज़्यादा है कि हम तो सेफ़ नहीं है इसमें। तो आप प्लीज़ खुदारा इस अदारे को सेफ बनाइए, पाकिस्तान को सेफ बनाइए। हम लोग खुश हैं, ये आपका मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से आप इस के लेके चलेंगे, ये जो आपके पास एक कानून है, तो ये कानून हमें कुछ भी कर सकता है हमारे लिए। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं हर तरह से, हर लिहाज से। थैंक यू वेरी मच को सर, फिर मैं अगेन आपका शुक्र करूँगी। जी हाँ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।